हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्लासेस पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा है और यह जो है लेक्चर नंबर कितना है तो 9 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिएगा। ओके, इसमें क्या जानेंगे, जीआई टैग के बारे में जानेंगे। जीआई टैग का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो क्या होता है, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, आप समझिएगा। जीआई टैग जो दिए जाते हैं यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पे जो है ये सब चीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, जीआई टैग कैसे दिए जाते हैं, यह किसी उत्पाद पे दिए जा सकते हैं, भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर दिए जा सकते हैं, विशेष गुणवत्ता के आधार पर दिए जा सकते हैं। क्या चीज़, जीआई टैग। ओके, आप समझिएगा। भारत में जीआई टैग के लिए जो है अप्लाई कहाँ करना पड़ता है। अगर आप का मिठाई का दुकान है, आपका मिठाई बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर इस राज्य का बहुत अच्छा मिठाई है, तो जीआई टैग के लिए जो है अप्लाई करना पड़ता है कि इसको जो है जीआई टैग मिलना चाहिए। और आपको अप्लाई कहाँ करना पड़ेगा तो समझिएगा, CGPDTM में। क्या बोले, CGPDTM में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर। C से होता है कंट्रोलर, ओके। G से होता है जनरल। क्या होता है, जनरल ऑफ पेटेंट्स। क्या बोलते हैं, पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ट्रेडमार्क्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको जीआई टैग चाहिए तो। खैर उतना ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ओके, लेकिन आपको ये जरूर पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है तो वो चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में है। ओके, और विश्व स्तर पर अगर देखेंगे जीआई टैग जो है कहाँ दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं विश्व स्तर पर, तो WTO के द्वारा दिए जाते हैं। WTO का स्थापना अगर आपसे पूछ लिया तो इसका स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, जनेवा। और WTO का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विश्व स्तर पे जो है जीआई टैग जो देते हैं ये WTO के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जीआई टैग का तो चेन्नई है। ओके, आप समझिएगा। जीआई टैग जो आए थे अधिनियम, जीआई टैग अधिनियम जो है 1999 ईस्वी में आए थे और इसे लागू कब किया गया, 2003 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, आए थे जीआई टैग के लिए जो अधिनियम आए थे 1999 में आए थे, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 2003 ईस्वी में। ओके, अब देखिएगा, पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था ये 2004 ईस्वी में दिया गया था। जीआई टैग जो दिए गए थे 2004 ईस्वी में दिए गए थे। क्या चीज़ के लिए, तो दार्जिलिंग में जो चाय उगाए जाते हैं, तो दार्जिलिंग के चाय को पहली बार जीआई टैग दिए गए थे। कब, 2004 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। बिहार के विभिन्न उत्पादक को जीआई टैग जो दिए गए हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मधुबनी चित्रकला, जितना भी चीज़ देख रहे हैं इस सभी को जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे पूछेगा मधुबनी चित्रकला कहाँ के हैं, कहाँ पे फेमस है, तो क्या बोलेंगे, मिथिला के हैं मधुबनी चित्रकला। और यहाँ पे इसके लिए जो है मतलब मधुबनी चित्रकला को जो है जीआई टैग दिया गया है। ओके, अब समझिएगा। सिक्की घास शिल्प कहाँ फेमस है, तो उत्तरी बिहार में फेमस है। इसको भी जो है जीआई टैग दिए गए हैं। कहाँ फेमस है, उत्तरी बिहार में फेमस है। ओके, सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग दिया गया है। ओके, और ये कहाँ पे फेमस है सुजनी कढ़ाई, तो ये मुजफ्फरपुर में फेमस है। कहाँ है, मुजफ्फरपुर में फेमस है। ओके, सुजनी कढ़ाई। सिल्क को जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, और सिल्क में क्या कौन आगे है बिहार में, तो वो भागलपुर जो है सिल्क में है। और सिल्क को जो है जीआई टैग दिए गए हैं जो कि भागलपुर के हैं। ओके, भागलपुर में फेमस है ये सिल्क। ठीक है, इसको जीआई टैग दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे है मगही पान।
मगही पान की अगर बात बोलेंगे तो मगही पान जो है ये औरंगाबाद में फेमस है। मगही पान कहाँ फेमस है? औरंगाबाद में फेमस है। और मगही पान को जीआई टैग दिया गया, औरंगाबाद के मगही पान को जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची कहाँ फेमस है? मुजफ्फरपुर में फेमस है। शाही लीची कहाँ फेमस है? मुजफ्फरपुर में फेमस है और शाही लीची को जीआई टैग दिए गए हैं। ओके, मिथिला मखाना ये कहाँ फेमस है? मिथिला मखाना तो दरभंगा में, दरभंगा का मिथिला मखाना जो है ये फेमस है और मिथिला मखाना को जीआई टैग दिए गए हैं। ओके, ये सारा चीज़ जो देख रहे हैं ये बिहार के हैं, स्पेशली बिहार के हैं। ओके, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम 13 सितंबर को होने वाला है तो बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा गिरेगा। ओके, तो बिहार का है सिर्फ। तो मिथिला मखाना कहाँ का है? दरभंगा का है। आगे है मरचा धान या चूड़ा, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। ओके, और ये कहाँ फेमस है? पश्चिमी चंपारण में। मरचा धान और मरचा चूड़ा जो है ये पश्चिमी चंपारण में फेमस है। ओके, आगे देखते हैं। ये सब तो हम देख लिए जीआई टैग, क्या देखिए? जीआई टैग देख लिए। ओके, और जीआई टैग जो है यहाँ पे भी है। मंजूसा आर्ट को जीआई टैग दिए गए हैं। ये कहाँ फेमस है? भागलपुर में फेमस है। ओके, पिपली वर्क ये भी कहाँ फेमस है? भागलपुर में फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिए गए हैं। ओके, सिलाव खाजा जो है ये नालंदा में फेमस है। ठीक है, सिलाव नामक जगह पे इसको भी जीआई टैग दिए गए हैं। ओके, जर्दालू पान, भागलपुर का जो जर्दालू पान है उसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, जर्दालू पान, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। बिहार के विभिन्न उत्पादक जीआई टैग, किसको जीआई टैग दिया गया है? मधुबनी चित्रकला को जो मिथिला में फेमस है, सिक्की घास शिल्प को उत्तरी बिहार में फेमस है, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर में फेमस है, सिल्क जो है ये भागलपुर में फेमस है। ओके, मंजूसा आर्ट ये भागलपुर में फेमस है, पिपली आर्ट ये भागलपुर में फेमस है, सिलाव खाजा ये नालंदा के सिलाव नामक जगह में ये फेमस है, जर्दालू आम ये भागलपुर में फेमस है। ठीक है, कतरनी चावल ये भागलपुर में ही फेमस है, इसको जीआई टैग दिए गए हैं। तो टोटल हम जीआई टैग देख लिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखने वाले हैं सिंचाई, बिहार की जो सिंचाई व्यवस्था है, कैसी सिंचाई की जाती है, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। तो समझिएगा, बिहार में सिंचाई के लिए प्रमुख जो साधन है, बिहार में सिंचाई के लिए जो प्रमुख साधन इस्तेमाल किए जाते हैं तो क्या किए जाते हैं? पहला, नहर के द्वारा किए जाते हैं, नलकूप के द्वारा किए जाते हैं, तालाब के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कुआं के द्वारा किए जाते हैं। तो सिंचाई का क्या क्या साधन है बिहार में? नहर है, नलकूप है, तालाब है, कुआं है, ये सब के द्वारा जो है बिहार में सिंचाई किए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नोट में यहाँ लिखा है क्या, समझिएगा। नहर द्वारा जो है यूपी के नलकूप, देखिए नहर द्वारा जो है सिंचाई जो किए जाते हैं यूपी में नलकूप के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, मतलब यूपी में जो है नहर द्वारा सिंचाई किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो नलकूप के द्वारा ज़्यादातर किए जाते हैं सिंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूपी में जो है किसके द्वारा किए जाते हैं सिंचाई? तो नलकूप के द्वारा ये सिंचाई किए जाते हैं। ओके, अब समझिएगा, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई पूछेगा आपसे, किसके द्वारा किए जाते हैं? तो नलकूप के द्वारा ही किए जाते हैं। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा किए जाते हैं? नलकूप के द्वारा किए जाते हैं। भारत में पूछेगा तो भारत में भी नलकूप के द्वारा ही सिंचाई किए जाते हैं, भारत में भी नलकूप के द्वारा ही सिंचाई किए जाते हैं। बिहार का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, बिहार का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पूछ लिया कि कौन से जगह पड़ता है बिहार का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो रोहतास। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बोलेगा तो क्या बोलेंगे? रोहतास वाला जो एरिया है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए राज्य में अगर पूछ लिया सर्वाधिक सिंचित वाले राज्य कौन है तो वह यूपी है। कौन है? यूपी है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित वाला अगर क्षेत्र पूछेगा रोहतास मारिएगा, राज्य में सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्र पूछेगा तो क्या बोलेंगे? यूपी मारिएगा। प्रतिशत में अगर पूछ लिया तो पंजाब मारिएगा, प्रतिशत में पंजाब मारिएगा। सबसे कम सिंचित वाला क्षेत्र पूछेगा बिहार में तो शिवहर है। सबसे कम सिंचित वाला क्षेत्र कौन है बिहार में? शिवहर है। ओके, अब समझिएगा सिंचाई के साधन बिहार में जो सिंचाई के साधन है तो समझिएगा, सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा किया जाता है, फिर नहर के द्वारा किए जाते हैं, फिर तालाब के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है,
ओके, बिहार में सिंचाई के जो साधन क्या क्या है? नलकूप, सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा किए जाते हैं, फिर नहर के द्वारा किए जाते हैं, फिर तालाब के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, नलकूप से सर्वाधिक जो है सिंचित जो क्षेत्र हैं जो सिंचाई किए जाते हैं, ये समस्तीपुर में किए जाते हैं, बिहार के समस्तीपुर में किए जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला पूछ लिया कि कौन जिला जो है सर्वाधिक नहर से सर्वाधिक सिंचाई करते हैं, तो क्या बोलेंगे? रोहतास। क्या बोलेंगे? रोहतास। पहला नंबर पे रोहतास आते हैं, दूसरा में पश्चिमी चंपारण आते हैं, और तीसरा में औरंगाबाद आते हैं। क्या आते हैं? औरंगाबाद आते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट में कौन आते हैं? रोहतास, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर औरंगाबाद आते हैं। ओके, अब समझिएगा, तालाब से सर्वाधिक सिंचित वाला जिला पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो एक नंबर पे दरभंगा आते हैं। एक नंबर पे दरभंगा आते हैं। तालाब से सर्वाधिक सिंचित वाला जिला दरभंगा। ओके, और नहरों से सर्वाधिक सिंचित वाला जिला रोहतास। ओके, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर औरंगाबाद। ओके, और तालाब से पूछ लिया तो बिहार में दरभंगा। अब वही तालाब से अगर पूछ लिया कि राज्य में सर्वाधिक तालाब से कहाँ सिंचित होते हैं, कहाँ सिंचाई होती है, तो क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। एक नंबर पे आंध्र प्रदेश आते हैं, 2 नंबर पे तमिलनाडु आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, क्या क्या देखे? जीआई टैग देखे। ओके, सिंचाई देखे। जो भी टॉपिक बन सकता है बीपीएससी एग्जाम के अकॉर्डिंग, बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सारा हम करवाएंगे, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक। इसीलिए इस सीरीज का नाम रखे हैं हम लोग, क्या रखे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज। ओके, और यह कितना नंबर लेक्चर है? तो 9 नंबर लेक्चर है। कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कराने का आपको प्रयास कराते हैं। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा, ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे आप लोग के लिए। बस जितने भी लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।